नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आने वाले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में अगर हम सपा पार्टी की सबसे पहले बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रही है। हाल ही में हमने बुंदेलखंड में देखा, अखिलेश यादव की जो रैली हुई है उसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिली है। और इस वक्त हमारे साथ सपा पार्टी के प्रवक्ता बिलाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। बिलाल जी, सबसे पहले सपा पार्टी की अगर हम बात करें तो यूपी में कितनी सक्रिय है, 2022 में आएगी? समाजवादी पार्टी 2022 में पक्का आने वाली है और हम लोगों ने तैयारी पूरी अपनी ज़मीनी स्तर से कर रखी है। और समाजवादी पार्टी पिछली बार जिस प्रकार आपको याद होगा, जब पिछली बार हम बहुमत सरकार बनाई थी, उसको भी हम लोग इस बार पार करने वाले हैं। तो क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी? प्राथमिकताओं की अगर हम बात कर लें सबसे पहले। सर्वप्रथम प्राथमिकताएं हमारी जो महंगाई, हमने बताया था जैसे कि महंगाई जो है उसको ख़त्म कराना होगा और अपने जो हमारा घोषणा पत्र होगा उसको उस पर हमें लड़ना होगा और भाजपा के इस घोषणा पत्र को हमें खत्म कर करके अपने घोषणा पत्र को लागू करना होगा। ये भाजपा का झूठा घोषणा पत्र है, इसको जग जाहिर करेंगे हम समाजवादी पार्टी माने। अच्छा, घोषणा पत्र की 5 ही कुछ बातें बता दीजिए जो उन्होंने पूरी नहीं की हैं। इसमें एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो भाजपा ने अभी अपने उसमें कार्यकाल में पूरी करी हो। जैसे अधिवक्ताओं के कल्याण कोष की बात करी थी, कोई अधिवक्ताओं का कल्याण कोष इसमें नहीं दिया गया है। उन्होंने जो है इंटरनेट की बात करी है अपने घोषणा पत्र में, उसमें किसी भी छात्र को ना लैपटॉप दिया गया है, ना इंटरनेट दिया गया है। उन्होंने किसानों की बात करी है, उन्होंने किसानों के लिए कोई हितकारी काम नहीं करा है। उन्होंने जवानों की बात करी है, उन्होंने जवानों के लिए कोई हितकारी बात नहीं करा है। छात्रों का शोषण करने के अलावा इस सरकार में कुछ नहीं हुआ। जैसे आपने अभी देखा होगा, पर्चा लीक हो गया है। और आप देखिए महंगाई में, देखिए रजिस्ट्रार ऑफिस में आप जाइए, रजिस्ट्री विभाग में आप जाइएगा तो रजिस्ट्री जब होती थी हमारी, जो है पहले हमारी समाजवादी पार्टी ने 20,000 रुपये अधिकतम रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा हुआ था। यानी हम या तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये ले सकते थे अगर आप रजिस्ट्री कराने आ रही हैं। तो आज उसको जो है भाजपा की इस महंगाई वाली सरकार ने जो है उसको सीधा 1% कर दिया है। यानी कि अगर आप 1 करोड़ की रजिस्ट्री करा रही हैं तो अब आपको सीधा 1 लाख रुपये रजिस्ट्री की चार्ज देना पड़ेगा। हाँ, तो अगर हम बात करें अब रोजगार को लेकर के बात कर लेते हैं, क्योंकि नौकरियों का दावा तो भाजपा पार्टी ने भी किया था। आप क्या मतलब जनता को कितना रोजगार दे पाएंगे? क्योंकि यूपी की अगर हम बात करें तो नीति आयोग की रिपोर्ट में गरीब राज्यों में आया यूपी। देखिए, यूपी गरीब राज्यों में आया है, इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है वो भाजपा है। हमारी सरकार ने बहुत ज़्यादा, पहले आपको याद होगा, शिक्षकों की भर्ती करी थी, पुलिस में भर्ती करी थी और अन्य विभाग जितने भी हैं, सारी भर्तियां जो करी थी वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार के बाद एक भी भर्ती पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक नहीं हुई है। और बात अगर हम करते हैं, जैसे अभी मैं बता रहा था आपको, पर्चा लीक हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो है सोची समझी रणनीति है। अगर ये बच्चे पास हो जाते तो उनको नौकरियां कहाँ से देती? तो ये भाजपा ने किया है, आप ये आरोप लगा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, अगर किसी की सरकार में होता है तो आरोप उस पर लगता है और आरोप नहीं है। ये विफलता है भाजपा की। अगर ये पर्चा लीक हुआ है तो इसमें कहीं ना कहीं भाजपा, और अभी सुनने में आ रहा है कि वो भाजपा के भाई का हाथ है, भाजपा के कोई विधायक, उनके भाई का भी हाथ उसमें है। और किसी ऐसे जहाँ से पेपर प्रिंट हुए हैं वो भाजपा के भाई हैं और उनकी प्रिंट मीडिया भी नहीं है। मजे की बात यह है कि उनका खुद का लाइसेंस भी नहीं है। उनको पर्चा देने का काम करने वाली भाजपा है। ये बात स्पष्ट हो गई है? ये बात स्पष्ट है और मीडिया में आई भी है। इसके साथ ही अगर अब हम बात कर लें किसानों के मुद्दों पे, तो किसानों का आंदोलन आपको पता ही है पिछले 1 साल से जारी है और हमने देखा कि तमाम विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं किसानों के साथ हैं, उनके समर्थन में हैं। और किसानों का ये भी आरोप है कि चाहे कितनी भी सरकारें आ गई हैं, किसी ने भी किसानों के हित में काम नहीं किया है और ना ही उन्होंने MSP गारंटी कानून हमें दिया है जो हम चाहते हैं। ये मांग वो कह रहे हैं हम कई सालों से करते आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है, किसानों का मुद्दा उठाती रही है। हम लोगों ने भी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी, आपको याद होगा, ट्रैक्टर भी चलाया था और किसानों के लिए सड़कों पर आंदोलन रहे हैं और वो आज भी किसानों के लिए जो है लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। रही बात हमारे MSP की रेट की, तो हम लोग किसानों का समर्थन करते हैं और आपसे वादा नहीं दावा करते हैं, सरकार में आते के साथ ही MSP हम लागू कराने का काम करेंगे। अरे ट्रैक्टर तो कोई भी चला लेता है, हेमा मालिनी जी भी खेतों में चली जाती है, किसान तो नहीं हो गई ना। इसके साथ ही ये भी तो मतलब आप ये वादा कर रहे हैं अगर 2022 में आपकी सरकार आई तो आप MSP गारंटी कानून बनाएंगे? हाँ बिल्कुल, समाजवादी पार्टी किसानों की समस्याओं और किसानों की जो भी मांगे होंगी, जायज मांगे हों, उनके समर्थन में खड़ी भी है और उनकी मांगों को पूरा करने का काम भी करेगी। अच्छा, इन किसानों की जिनकी मतलब इस आंदोलन के दौरान जान चली गई है, उनको शहीद का दर्जा चाहिए, किसानों की ये मांग है। 25 लाख रुपए जो है किसानों को, शहीद किसानों के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी ऐलान भी किया है और हम उसको घोषणा पत्र में भी लागू करने का काम कर रहे हैं। हम 25 लाख रुपए प्रत्येक किसान को देंगे जो शहीद हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बड़ा दावा इन्होंने किया है कि अगर हमारी सरकार 2022 में आती है तो हम किसानों के लिए MSP गारंटी कानून बनाएंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं पिछले 1 साल से किसानों का आंदोलन जारी है और वह अभी भी संघर्ष कर रहे हैं।